हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चंस की, जिनमें सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखेंगे, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले मैं सपोज कर लेता हूं कि ये जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, इसको लेट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी ए। मैं सपोज कर लेता हूं कि वो जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो है आपका ए। अगर ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर a है और इस पूरे के पूरे में इसमें और इसमें अगर मैं यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज करता हूं, तब आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो b की वैल्यू आपको यहां से मिलती है 6 एंड b इज इक्वल टू कितना रहेगा आपका 6। b की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है? b की वैल्यू आपको मिल रही है 6। अगर यहाँ पे b की वैल्यू 6 है तो अपन ने कल देखा था कि ये b की वैल्यू ही मेरा क्या है? डिविजर है। और अगर ये b की वैल्यू मेरा डिविजर है तो यहाँ पर जो मेरे रिमाइंडर्स आएंगे उनकी वैल्यू इस 6 से क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पे आपको r की जो वैल्यूज मिलेगी वो क्या होगी? लेस देन b, बट वो 0 के इक्वल भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। ये वाला केस रहेगा आपका यहाँ। अगर ये वैल्यूज r की जो वैल्यू है वो b से छोटी है, तो b से छोटी जो वैल्यूज होगी उस केस में r की जो वैल्यूज बनती है वो बनती है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये सारी की सारी मेरी r की वैल्यूज बनती है। अगर ये सारी वैल्यूज मेरे r की है तो यहां पर टोटल मेरे पास में 6 वैल्यूज बन रही है। इन 6 वैल्यूज में से कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जिनकी वजह से ये पूरा का पूरा a जो है वो ऑड आएगा, और कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जिनकी वजह से इवन आएगा। इसके बारे में अपन यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपको मालूम है कि यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है? 6। b की वैल्यू जो है वो है 6। अगर मैं इस पूरे टर्म में, अगर मैं इस पूरी एक्सप्रेशन में a की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो वो क्या बनेगी? वो 6q प्लस सम नंबर बनेगी। यहाँ पे कुछ नंबर आएगा। ये जो रिमाइंडर है ये यहाँ पर 0 से लेकर 5 तक कुछ भी हो सकता है। अब अगर एक एक वैल्यूज को यहाँ पुट करके देखा जाए तब आपको ये पता चलेगा कि कुछ जो इंटीजर्स हैं, यहाँ पे कुछ जो ये इंटीजर्स मैं पुट कर रहा हूं, इनमें वैल्यूज पुट करने पर ये जो a की वैल्यू है ये ऑड आएगी और कहीं पर ये इवन आएगी। इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। आपको पता है ये 6q है। इस 6q को मैं क्या 2 into 3 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे इस 6q को आप क्या लिख सकते हो? 2 into 3q लिख सकते हैं। अब अगर इस 6q को 2 into 3q अगर लिखा जा सकता है तो यहां पर इस q की वैल्यू ऑड भी हो सकती है और इवन भी हो सकती है। अगर ये ऑड आता है, अगर ये मेरा q की वैल्यू, मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? q की वैल्यू। अगर मेरी ये q की वैल्यू ऑड है तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा 6q की जो वैल्यू बनेगी वो कैसी बन जाएगी? इवन। इसका एक रीजन है, आपने 2 की टेबल पढ़ी है। अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी ऑड नंबर से तो वो ऑड नंबर आपको हमेशा एक इवन रिजल्ट देता है। इसका मतलब है कि अगर मैं इस q को, चाहे ये q मेरा ऑड हो चाहे इवन नंबर हो, 6q की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? इवन। किस केस में? हमेशा ऑड के केस में। दैट मींस ये नंबर कैसा है मेरा? इवन रहेगा हमेशा। अगर ये वैल्यू इवन है, अगर ये वैल्यू इवन है और इसमें मैं जो ऐड करता हूं वो भी मैं इवन नंबर्स ही ऐड करता हूं। इवन नंबर दैट मींस 0 हुआ। 0 इवन नंबर नहीं है, लेकिन अगर मैं उसमें 0 ऐड करता हूं या फिर मैं 2 ऐड करता हूं या मैं 4 ऐड करता हूं तो भी
ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये मेरा क्या रहेगा, इवन नंबर बन जाएगा। जबकि यहां पर मेरे को जो नंबर चाहिए वो कैसा चाहिए, मेरे को ऑड नंबर चाहिए। ऑड नंबर के लिए ये जो मैं ऐड कर रहा हूं ये नंबर मेरा हमेशा क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। दैट मींस ये जो रिमाइंडर की वैल्यू है ये हमेशा मेरी कैसी होगी, ऑड होगी। और यहां पर ऑड नंबर्स है 1, 3 और 5। इसका मतलब है कि यहां पर मैं जो r की वैल्यू पुट करूंगा वो सिर्फ 1, 3 और 5 ही पुट करूंगा। यहां देखिएगा, यहां पर अगर यूज करेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या डिवीजन एल्गोरिथम, जब आप इसका यूज करते हैं तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में वैल्यू पुट करें। यहां पर सारी की सारी वैल्यूज आपको मालूम है। a की वैल्यू जब मैं सबसे पहले r की वैल्यू पुट करूंगा 1, अब 0 पुट नहीं करेंगे, इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं। 0, 2 एंड 4 जब मैं इस 6q में ऐड करूंगा, जब मैं इस 6q में 0, 2 और 4 ऐड करूंगा तो मेरे को ये जो रिजल्ट है, तो मुझे ये जो रिजल्ट है ये इंटीजर कैसा मिलेगा, ये हमेशा मेरे को इवन नंबर, इवन मिलेगा। जबकि मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, ऑड इंटीजर्स चाहिए। तो मुझे यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो भी कैसा ऐड करना पड़ेगा, ऑड रिमाइंडर्स ही ऐड किया जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी होगी, पुट करूंगा सबसे पहले मैं 1, तो a की वैल्यू कितनी होगी यहां से देखेंगे, b की वैल्यू आपको गिवन है कितना है 6 इंटू q प्लस r। अब यहां पर r की वैल्यू कितना है 1, आप इसे पुट कर सकते हैं। यहां से आपको क्या मिलेगा 6q प्लस 1। सेम ऐसे कैसे, यूजिंग r इज इक्वल्स टू 3, आप r की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 6 ही रहेगा, ये तो b की वैल्यू है, और q रहेगा प्लस कितना आ जाएगा 3। और सेम ऐसे कैसे आप क्या यूज करेंगे, r की वैल्यू यूज करेंगे 5, तो 5 की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो 6q प्लस 5 आपका आंसर रहेगा। इसके लास्ट में आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सो व्हेन a इज एन odd integer then it is in form of 6q plus 1 comma 6q plus 3 and 6q plus 5। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of the columns in which they can march? चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा। एक तो इसी क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज करनी है, और दूसरा जो नॉर्मल अपना कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग। देखिए कंसेप्ट क्या बोल रहा है, कंसेप्ट बोलता है कि 32 मेंबर्स हैं और वो एक परेड में जा रहे हैं, तो कुछ कॉलम्स बनाएंगे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 4 कॉलम्स बने। दैट मींस 4 जो आर्मी जो के बैंड के मेंबर्स थे, जो 4 मेंबर्स थे वो चल रहे हैं, तो जो नेक्स्ट मेंबर्स होंगे ठीक है वो भी इनके पीछे पीछे चलेंगे, ऐसे इनके पीछे चलेंगे। दैट मींस ऐसे कुछ कॉलम्स बन जाए, ऐसे कुछ रोज बन जाएंगे, और कॉलम्स कितने होंगे 4। अगर ये 4 कॉलम्स हैं और ये सपोज करिए ये 32 है, मान लीजिए ये 32 है, ये 32 है, तो दैट मींस अगर ऐसे 4 है तो टोटल रोज कितनी बनेगी 8। अब जो ये 616 मेंबर्स आ रहे हैं ये भी क्या करेंगे, इनके पीछे चलेंगे, तो वो भी उन मेंबर्स की रोज का नंबर भी कितना है 4 ही। दैट मींस दोनों में एक कॉमन चीज है, एक कॉमन नंबर है जो क्या है 4, और यही मेरा क्या होता है कॉमन फैक्टर, यही मेरा क्या होता है कॉमन फैक्टर होता है। और कॉमन फैक्टर निकालना है, क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है मैक्सिमम नंबर। अगर मैक्सिमम नंबर निकालना दैट मींस आपको यहां पर क्या फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या चीज होता है आपका एचसीएफ। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखे हैं जहां पर ऐसे क्वेश्चंस में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से लिखा गया, तो मैक्सिमम नंबर से लिखा जाता है तो वहां पर आप क्या निकालते हैं, वहां पर आप एचसीएफ निकालते हैं।
और जहां मिनिमम नंबर्स की बात आती है वहां पर आप एलसीएम निकालते हैं। ये वही वाला कंसेप्ट है। तो चलिए आगे इसकी लैंग्वेज देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी, यहां आप क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ किसका, 616 एंड 32 का। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे 616 और 32 का। किसका यूज करके, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। आप किसका यूज कर रहे हैं, यूक्लिड्स के एल्गोरिथम का यूज करेंगे। वो क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। अब यहां पे आप देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 616 जो कि a की वैल्यू होगी, और ये 32 किसकी वैल्यू होगी, b की वैल्यू होगी। तो यहां पर 616 लिखा जाएगा और यहां क्या लिखा जाएगा, 32। कुछ क्वेश्चन आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। देखते हैं वो यहाँ पे किस तरह से आता है। 616 को जब आप 32 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स 32 माइनस करेंगे तो 9 एंड 2 6 296। क्या यही मेरा रिमाइंडर है, नहीं ये मेरा रिमाइंडर नहीं है, कंप्लीटली डिवाइड करना है। दैट मींस इसको 6 को भी नीचे लेके आएंगे, 6 को नीचे लेके आए 9 टाइम्स जाएगा 288, बिल्कुल ठीक है। और ये लास्ट में आपका रिमाइंडर क्या बन जाएगा, 8। तो ये 8 जो है ये मेरा क्या है, रिमाइंडर है। ये जो 8 है यही मेरा क्या है, रिमाइंडर है। लेकिन ये रिमाइंडर सिर्फ फर्स्ट स्टेप का है। मल्टीप्लाई किससे होगा, 32 19 से, और प्लस रिमाइंडर में कितना आ जाएगा आपका 8। यहां देखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, अगर आपने पहले वाले वीडियोस देखे हैं तो उसमें आपको मालूम होगा कि अगर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 देन हम क्या करते हैं, इस डिवीजन को कंटिन्यू करते हैं। डिवीजन कंटिन्यू कैसे होगा, जो आपका 8 जो रिमाइंडर था वो मेरा क्या बन जाएगा, डिवीजर, और ये जो 32 मेरा डिवीजर था वो मेरा क्या बन जाएगा, डिविडेंड। दैट मींस ये 8 कहां आ जाएगा, 32 की जगह, और 32 कहां आ जाएगा, इसकी जगह। तो 32 इज इक्वल्स टू, यहां क्या आ जाएगा, किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, 8 से डिवाइड कर रहे हैं। जब आपने 8 से डिवाइड किया तो 8 4 सा कितना आ गया, 32। रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 0। थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान लगा के देखेंगे तो 32 मेंबर्स यहाँ पर भी है, 32 मेंबर्स यहाँ पर भी है। वो मैक्सिमम नंबर पूछ रहा था कितने रोज हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, अब अभी अपने देखा था 4 कॉलम्स बनाए थे, ठीक है, तो 8 आंसर आया था, ये वहीं से आया। आगे चल के देखते हैं कि 4 है या 8 है। यहाँ देखेंगे 4 प्लस और रिमाइंडर कितना हो गया आपका, 0, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जो मेरा आंसर है, ये जो मेरा आंसर है जिसकी वजह से रिमाइंडर क्या आया है, 0, वही मेरा क्या है, एचसीएफ, वही मेरा क्या है, एचसीएफ। सिंस रिमाइंडर हैज बिकम 0, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ चुका है। देयरफॉर यहां पे मैं क्या बोलूंगा आपको कि जो भी मेरी वैल्यूज हैं, जो भी मेरा वैल्यू है जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आया, वही मेरा क्या है, एचसीएफ है। किसका, 616 एंड 32 इज इक्वल्स टू 8। देयरफॉर एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 8। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितना जाएंगे आपके, 8। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, use the Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो यहाँ देखेंगे आपको क्या शो करना है कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है उसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो वो किस फॉर्म में हमेशा आएगा, 3m या फिर 3m plus 1 की फॉर्म में। दैट मींस यहाँ पर भी आप क्या लगाएंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ही आप यूज करेंगे। यहाँ देखेंगे क्या चीज है, a is equals to bq plus r। यहां पे देखिए ये a क्या है मेरा, वो पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा। b की वैल्यू आपको यहां से लेनी पड़ेगी, b की वैल्यू अपन लेंगे इसमें से। देखो ये रहा b और ये रहा q, यहां पे देखो ये +1 तो ये मेरा रिमाइंडर हो गया। तो b और q की वैल्यू यहां पे देखिए कितनी है, b और q की वैल्यू है आपकी 3 और m,
ठीक है, b की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी आपको, जब मैं इसका और इसका कंपैरिजन करता हूं तो b की वैल्यू मुझे यहां से क्या मिलती है 3। तो यही चीज होगी, मैं सपोज कर लेता हूं कि मेरा जो पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है a है, और b की वैल्यू मुझे यहां से क्या मिली 3। यहां देखेंगे लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी a। सपोज कर लीजिए वो जो पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है a, एंड b की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी आपको 3। जैसे कि अपन ने पहले देखा था कि ये b मेरा डिवीजर है, मैंने पहले भी बात करी है कि b मेरा डिवीजर है, दैट मींस यहां पर मेरी जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो मेरी हमेशा क्या होगा लेस देन b। जीरो भी हो सकती है, बिल्कुल जीरो हो सकती है, और उसके इक्वल और उससे बड़ी भी हो सकती है, लेकिन b से वो हमेशा छोटी रहेगी। तो इस केस में जो मेरे r की वैल्यूज हैं 3 से छोटी, दैट मींस 0 1 एंड 2, ये तीन केसेस मेरे बनते। ये इन तीनों केसेस में r की वैल्यू 0 बनेगी, एक बार 1 और एक बार 2। मुझे इन्हीं वैल्यूज को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में पुट करना है और वैल्यूज फाइंड करनी है किस फॉर्म में, m की फॉर्म में। अब यहां देखिएगा, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। कुछ नहीं करना आपको, बस यहां पे वैल्यूज पुट करते जाइए। a की वैल्यू, सिंस अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं, r की वैल्यू पुट करते हैं हम 0 सबसे पहले। तो r की वैल्यू अगर 0 आएगी तो यहां से a की वैल्यू आपको, b की वैल्यू यहां 3 दे रखी है, a की वैल्यू आपको मिलेगी 3 मल्टीप्लाइड बाय q प्लस 0। तो ये कितना बन गया, a की वैल्यू क्या आ गई, यहां से a की वैल्यू आ गई आपके पास में 3q। क्या यही मेरा आंसर है? नहीं। यहां देखिए एक और वर्ड दे रखा है स्क्वायर, दैट मींस आपको इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर भी करना है। यहां पे पॉजिटिव इंटीजर कौन सा था, a, तो आपको a का क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि ये इक्वल टू का साइन है। आपने अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी चीज पुट करी है, आपको राइट हैंड साइड में भी वही चीज करनी पड़ेगी, तभी वो इक्वेशन क्या रहेगी, बैलेंस। तो अगर आपने a का स्क्वायर किया है तो 3q का भी क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी यहां से 9q स्क्वायर। लेकिन मेरे को किस फॉर्म में आंसर चाहिए, मेरे को 3 की फॉर्म में आंसर चाहिए, 3m की फॉर्म में। ये m हो सकता है लेकिन ये 3 नहीं है, आपको इसको 3 बनाना है। 3 कैसे बनाएंगे, मैं इस 9 को दो पार्ट में स्प्लिट कर देता हूं, 3 into 3 की फॉर्म में, और q स्क्वायर यहां रह जाएगा। अब इस फॉर्म में आ गए, a स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मैं इसको a लिख सकता हूं क्या, 3 into इस पूरी टर्म की वैल्यू आप क्या सपोज कर सकते हैं, इस पूरी टर्म की वैल्यू को आप सपोज कर सकते हैं कि ये मेरी जो वैल्यू है ये क्या है, m की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, वेयर यहां पर m की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 3q स्क्वायर। m की वैल्यू को आप क्या पुट करेंगे, 3q स्क्वायर पुट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो बात हुई जब r की वैल्यू आपने क्या पुट करी 0। अभी r की दो और वैल्यूज बाकी हैं, सिंस r इज इक्वल टू कितना 1 पुट करें, r 1 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा आपको, a इज इक्वल टू, b की वैल्यू आपको मालूम है कितनी 3, q की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, q ही रखेंगे, और r की वैल्यू को यहां क्या पुट कर देंगे 1। वही बात स्क्वायर किया गया, तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, a का स्क्वायर कर देंगे। a का स्क्वायर किया तो इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर किया, तो राइट हैंड साइड में भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में भी अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि ब्रैकेट का होल स्क्वायर लगेगा, क्योंकि दोनों पूरे का 3q + 1 का होल स्क्वायर होगा, तो ये a + b का होल स्क्वायर की फॉर्म में आंसर आ गया। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो यहां देखेंगे a स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, यहां से a स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी 3q का होल स्क्वायर प्लस ये a की वैल्यू 3q का होल स्क्वायर, b की वैल्यू देखिए कितनी है 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 into a की वैल्यू 3q into b की वैल्यू कितनी है 1। इसको सॉल्व करते हैं आगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 9q स्क्वायर + 1 + 6q।
आपको किस फॉर्म में आंसर चाहिए था? 3m प्लस 1 की फॉर्म में आंसर चाहिए। तो देखिए प्लस 1 यहाँ पर है ऑलरेडी, मैं इसको दूसरी साइड में लिख देता हूं और 9q स्क्वायर प्लस 6q को मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं। क्या ये कर सकते हैं? बिल्कुल, है ना, मैंने सिर्फ पोजीशन ही तो चेंज की है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से आप कॉमन निकालेंगे। कॉमन भी क्या निकालेंगे? देखिए यहां से अगर आप देखा जाए तो 3 और q दोनों कॉमन निकल रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर q नहीं निकालना है, यहाँ आपको सिर्फ क्या निकालना है? 3 निकालना है। 1 यहां से इक्वेट हो चुका है, 3 की फॉर्म में आंसर निकालना है, तो ये 3 आप यहां से कॉमन निकाल लीजिए और यहां क्या बच जाएगा? 3q स्क्वायर प्लस 2q, q भी अंदर ही रखना है, q नहीं निकालना है बाहर, प्लस 1। आपका आंसर आ चुका है। यहां से a स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इस पूरे जो भी मेरे ये ब्रैकेट में ये जो चीज लिख रखी है, ये पूरी की पूरी किस फॉर्म में है? m की फॉर्म में है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू m प्लस 1, वेयर यहां पर m की वैल्यू कितनी रहेगी? m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। चला आगे? या देखिएगा एक और वैल्यू बचती है, r इज इक्वल टू कितना? 2। देखिए r इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो भी चीज वही बनेगी स्क्वायर वाली फॉर्म में। यहां देखेंगे a इज इक्वल टू, r की वैल्यू पुट करनी है तो b की वैल्यू आपको मालूम है, b की वैल्यू यहां से थी 3, q ही रहेगा, r की वैल्यू सिर्फ कितनी हो जाएगी? 2। फिर से वही वाली बात, स्क्वायर करना है, स्क्वायर निकालना है किसी भी पॉजिटिव नंबर का, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? a का स्क्वायर करेंगे तो 3q प्लस 2 का भी आपको क्या करना है? यहाँ पर स्क्वायर करना है। तो a स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? 3q का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। इसको सॉल्व करें तो देखेंगे क्या आएगा? 3 इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, दैट मींस 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस, सॉल्व करेंगे इसको तो 12q। फिर से एक बार देखते हैं आपको किस फॉर्म में आंसर चाहिए। देखिए यहां पर आपके पास में सिर्फ या तो ये है या ये है, ये वाला चीज बन चुकी है, ये भी बन चुकी है, लेकिन यहां आप देख रहे होंगे ये कांस्टेंट नंबर है, इधर भी कांस्टेंट नंबर है 1। क्या मैं इसमें से कुछ कांस्टेंट निकाल सकता हूं क्या 1 की फॉर्म में? बिल्कुल, मैं 4 को दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9q स्क्वायर प्लस 12q। मैं पोजीशन ही चेंज कर रहा हूं और इस 4 को मैंने क्या लिखा है? 3 प्लस 1 लिख दिया। जब भी मैंने ऐसा लिखा तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मैं इस पूरे को ब्रैकेट में डाल दूं क्या? पूरे को किसको? इस पूरे को। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मेरे को सिर्फ प्लस 1 की फॉर्म में आंसर चाहिए, 3 से मेरे को कोई मतलब नहीं है। 3 से मेरे को कहां मतलब है? इस पूरे में से आपको 3 निकालना है, तो इस पूरे में से 3 कॉमन निकाल लेते हैं बाहर और यहां आंसर कितना बन जाएगा? 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब यहां पर आपका ये वैल्यू आ चुकी है। ये जो भी आपको ब्रैकेट में दे रखा है, ये जो ब्रैकेट में यहां पर आपको चीज गिवन है, ये सारा का सारा आपकी किसकी वैल्यू है? m की वैल्यू है। प्लस कितना हो जाएगा आपका? 1। यहां पर क्या आ जाएगा? वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ये आपकी आ गई m की वैल्यू। तो यहां आपने देखा कि स्क्वायर होगा कोई भी पॉजिटिव नंबर का, वो देखिए हमेशा किस फॉर्म में आएगा? या तो 3m की फॉर्म में आएगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा, और एक बार और वापस 3m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा। तो यहां आप एक स्टेटमेंट लिखिएगा, सो द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स is always in form of 3m और 3m प्लस 1। चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, use the Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वहां पर स्क्वायर था, यहाँ पर क्या है? क्यूब है। और इसके अलावा यहाँ पर 9m की फॉर्म में आंसर निकालना है। आपको अगर आंसर 9m की फॉर्म में चाहिए तो आपके पास जो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज है वो भी टोटल कितनी हो जाती है? 9। कौन कौन सी? ये सारी।
उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। यहाँ देखिएगा 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों ने देखा होगा। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपने ये चीज पढ़ी होगी, क्योंकि 9 मेरा यहाँ पर डिविजर है, क्योंकि 9 यहाँ पर मेरा डिविजर है, इसलिए मैं इस चीज को रिलेट कर रहा हूँ डिविजिबिलिटी टेस्ट से, कि जब भी आपने ये 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा तो उसमें आपने देखा होगा कि जो भी नंबर 9 से डिविजिबल होता है वो नंबर ऑब्वियसली 3 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 जो है वो जब आप उसी को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो ये आता है 9। इसका मतलब है कि ये नंबर जो है, जो भी नंबर्स इससे डिविजिबल है वो के वो नंबर इससे तो डिविजिबल डेफिनेटली होना ही है। हाँ, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। दैट मींस अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिविजिबल हो, लेकिन अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से जरूर डिविजिबल होगा। दैट मींस मैं यहाँ पर b की वैल्यू को क्या पुट कर सकता हूँ, 3 पुट करके भी सॉल्व कर सकता हूँ। चेक करते हैं कि अपना आंसर वैसा आता है कि नहीं आता अगर 3 पुट कर दें तो। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले तो अपन सपोज कर लेते हैं कि वो जो मेरा पॉजिटिव इंटीजर है वो कितना है। लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी a। मान लीजिए कि वो पॉजिटिव इंटीजर क्या है मेरा a, एंड b की वैल्यू यहां सपोज कर लेते हैं कितना है 3। अब अगर b की वैल्यू 3 है तो यहां से मेरे को मालूम है कि जो मेरी r की वैल्यू है वो b से कितनी होगी, छोटी होगी। 0 हो सकती है और उससे बड़ी वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो 3 से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। तो यहां से मेरे को r की 3 पॉसिबिलिटीज मिलती हैं, 0 1 2। यहां देखिएगा, अब क्या करेंगे, अब आप डायरेक्टली यूक्लिड डिवीजन लेमा या डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर दें। जब आप इसका यूज करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम का, तब जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी वो हमेशा इस फॉर्म में होनी चाहिए, BQ प्लस R की फॉर्म में। यहां देखिएगा, अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे। R की सबसे पहले वैल्यू होती है, वैल्यू आई है आपके पास में 0, तो मैं सबसे पहले एक 0 वैल्यू पुट करता हूं। यहां देखिएगा a इज इक्वल्स टू b की वैल्यू यहां से आपको क्या मिलेगी 3q प्लस r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, तो a की वैल्यू यहां से क्या मिली आपको 3q। क्या ये मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं, ये 3m की फॉर्म में जरूर है और ये 9m की फॉर्म में। मुझे चाहिए क्या, क्यूब करना है, तो आपको यहाँ पर a का क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। जो चीज आपने लेफ्ट हैंड साइड में करी है वो चीज आपको राइट हैंड साइड में भी करनी है। तो यहाँ पर इसका भी क्या हो जाएगा, 3q का भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो a क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 27 क्यूब। लेकिन मेरे को फिर से कह रहा हूं कि मुझे किस फॉर्म में आंसर चाहिए, 9m की फॉर्म में आंसर चाहिए। तो क्या यहाँ कहीं 9 है क्या, बिल्कुल 27 के अंदर आपको 9 मिलेगा। कैसे मिलेगा 9 इंटू 3 क्यूब करके। जब आपने 27 को चेंज कर लिया, 2 पार्ट में स्प्लिट कर लिया 9 इंटू 3 की फॉर्म में, तो 9 इंटू 3 कितना होगा 27 a क्यूब की फॉर्म में, ये 9 रह जाएगा। और ये जो नंबर है, ये जो ब्रैकेट में या ये जो सर्कल में दे रखा है, ये सारा का सारा ये जो नंबर है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, m की फॉर्म में। तो a क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9m, जहां पर m की वैल्यू कितनी है 3q। चलिए आगे, यहां देखिएगा जो r की वैल्यू है नेक्स्ट वो पुट करेंगे अपन 1। r की वैल्यू आपने 1 पुट करी है, तो यहां से आपको a की वैल्यू मिलती है b की वैल्यू कितनी है 3 इंटू q प्लस रिमाइंडर कितना है मेरा 1। अगर मेरा रिमाइंडर 1 है, देखिएगा अगर मेरा रिमाइंडर 1 है तो जो वैल्यूज यहां पर मिलेगी क्यूब करने पर, तो वो पूरे का पूरा क्यूब हो जाएगा। आपको क्यूब तो करना ही, ये क्यूब निकालना। तो एक का क्यूब हुआ है, तो यहां से 3q प्लस 1 जो ये था, जो रिमाइंडर था, उसका भी पूरा क्यूब होगा, होल क्यूब होगा। तो अगर इन दोनों का होल क्यूब हुआ है, तो ये तो a प्लस b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला है। तो a प्लस b का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसका एक और वेरिएंट है, यहां देखिएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, आप इनमें से कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन क्या निकलेगा 3ab
और यहाँ से क्या निकल जाएगा a प्लस बी, ये भी एक फॉर्मूला होता है। मैं नीचे वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ऊपर वाले से भी कर सकते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी क्योंकि स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ देखिएगा तो a क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब, दैट मींस 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब इंटू 1 प्लस 3 क्यूब प्लस 1। चलिए आगे यहां देखिएगा, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा 27 क्यू क्यूब, यहां आ जाएगा 1 प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 9 क्यूब और उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्यूब प्लस 1 से, तो ये कितना हो गया, a क्यूब इज इक्वल्स टू हो गया 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को, तो ये कितना हो गया 27 क्यूब प्लस 9 क्यूब। मुझे आंसर किस फॉर्म में चाहिए, नेक्स्ट वाला जो था 9m प्लस 1 की फॉर्म में। तो यहां देखिए ये जो प्लस 1 है मैं इसको पीछे लिख लेता हूं और बाकी को मैं एक साथ लिख लेता हूं, तो a क्यूब इज इक्वल्स टू 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर होगा, प्लस 9 क्यूब और मैं इसे ब्रैकेट में डाल के आगे क्या लिख देता हूं प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल सिर्फ पोजीशन ही मैंने चेंज करी। नेक्स्ट में देखिएगा कॉमन निकालेंगे, लेकिन कॉमन भी मेरे को किस फॉर्म में चाहिए, 9 की फॉर्म में, तो a क्यूब इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 9 कॉमन निकाल लीजिए बाहर, ये कितना आ जाएगा 3 क्यू क्यूब प्लस 9 बाहर आ गया था तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू और प्लस कितना हो जाएगा ये 1। देखिए यहाँ सब में क्यू भी कॉमन है लेकिन मेरे को क्यू बाहर नहीं निकालना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 9 बाहर निकालना है, क्योंकि ये जो मेरी ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू दे रखी है ये पूरी की पूरी वैल्यू मेरी किसकी हो जाएगी, m की। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m प्लस 1, ये मेरा आंसर है, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। चले आगे, एक और देखिएगा जो आपका लास्ट है, r की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, यहाँ पर 2, सेम होगा वो कंसेप्ट है, यहाँ पर बस 1 की जगह पर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। यहाँ लिखिएगा a इज इक्वल्स टू 3 तो है ही है, क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 2, क्यूब आपको करना ही है, तो a क्यूब इज इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। यहाँ देखिएगा a क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आप वही करेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो 3 क्यू का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 3 क्यूब प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा आपका a क्यूब इज इक्वल्स टू 27 क्यू क्यूब प्लस 8, देखिए ये वाला प्लस 8 प्लस ये कितना आ गया 9 टू 18 क्यूब और ब्रैकेट में कितना आ गया ये प्लस 2। ठीक है, आगे चलें, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो ये जाएगा आपका a क्यूब प्लस, मैं पहले से इस 8 को दूसरी साइड में लिख लेता हूं, 8 को मैं पीछे लिख लेता हूं, 27 क्यू क्यूब प्लस 18 54 क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 36 क्यू, और ये जो प्लस 8 है उसको कहां लिख दूंगा मैं पीछे, आगे वाले को मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं क्योंकि मुझे इसमें से ही क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। ये कितना हो जाएगा आपका a क्यूब इज इक्वल्स टू, अब कॉमन क्या निकलेगा, q कॉमन है नो डाउट, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में चाहिए, फिर से वही देखिएगा किस फॉर्म में चाहिए, 9m की फॉर्म में आंसर चाहिए, तो 9 ही बाहर निकाले क्योंकि बाकी का जो भी बचेगा वो तो क्या हो जाएगा मेरा m, तो 9 मैंने यहाँ से बाहर निकाला तो ये कितना हो गया 3q क्यूब प्लस 9 यहाँ से मैंने बाहर निकाला 6 जा प्लस यहाँ से 9 निकाल लिया बाहर, कितना हो गया 4 क्यूब प्लस 8, तो ये जो पूरी की पूरी मेरी वैल्यू है a क्यूब इज इक्वल्स टू 9, और ये जो पूरी की पूरी मेरी जो ये वैल्यू आई है, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी हो जाएगी मेरी m की वैल्यू, और प्लस कितना हो जाएगा मेरा 8, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। यहां से देखिएगा एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा लास्ट में, देयरफॉर क्यूब ऑफ
पॉजिटिव इंटीजर a, पॉजिटिव इंटीजर a is of the form 9m plus 1 and 9m plus 8, hence proved. तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।